नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव को गुजरे हुए 12 दिन हो चुके हैं। जी हां, 21 अक्टूबर के दिन उनके पैतृक गांव सैफई में शोक सभा का आयोजन किया गया। मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद अब कई राजनीतिक समीकरण भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सपा प्रमुख यानी कि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव पर अब कई बड़ी जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। कई बड़ी चुनौतियों का वह सामना करने वाले हैं। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि 10 अक्टूबर की सुबह मैदांता हॉस्पिटल में नेताजी ने अंतिम सांसें ली और अब उनके गुजर जाने के बाद जो सियासी समीकरण बन रहे हैं, उन सियासी समीकरणों में इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है मैनपुरी सीट। आखिरकार मैनपुरी सीट में जो आगामी 6 महीने में उपचुनाव होने वाले हैं, उन उपचुनाव में मैदान में किसे उतारा जाएगा। और इस लिस्ट में नाम शामिल है अखिलेश यादव के साथ साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव का भी। जी हां, डिंपल यादव जो लोकसभा में 2 बार सांसद रह चुकी हैं, वहीं दूसरी ही तरफ कन्नौज से उन्होंने जो चुनाव लड़ा था उसमें उन्होंने हार का सामना किया था और अब डिंपल यादव को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि मैनपुरी सीट से उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है या फिर डिंपल यादव को साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर तमाम राज भी खुल रहे हैं। अखिलेश यादव और डिंपल यादव पूरे ही विधि विधान से तमाम प्रक्रियाओं को निभाते हुए नजर आए नेताजी के गुजर जाने के बाद और अब कई राज भी खुल रहे हैं। अखिलेश और डिंपल का रिश्ता कितना खास है, जैसा कि हमने बीती पिछली रिपोर्ट में कई बार आपको बताया ही है, लेकिन आज इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से डिंपल अपने पति अखिलेश को सपोर्ट करती हैं, समर्थन देती हैं। अखिलेश यादव ने साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अपने इंटरव्यू में बताया था कि किस तरीके से डिंपल से शाम के वक्त टेबल पर चर्चा होती है। दरअसल उन्होंने बताया कि सुबह के वक्त अखिलेश और डिंपल चुनावी प्रचार के लिए बाहर जाया करते थे और शाम के वक्त मिला करते थे और उस वक्त डिनर के दौरान टेबल पर चर्चाएं हुआ करती थी। यही चर्चाएं हुआ करती थी कि डिंपल उनसे सभाओं को लेकर सवाल पूछती थी और साथ ही साथ यहाँ पर चुनाव प्रचार को लेकर भी यहाँ पर सवाल पूछा करती थी। अखिलेश यादव ने बताया कि डिंपल और मैं लगातार चुनावी प्रचार को लेकर वहां पर बैठकर डिस्कशन करते थे और इस तरीके से पूरे ही दिन डिंपल उन्हें सपोर्ट किया करती थी और साथ ही साथ यहां पर चुनाव में जीत हासिल करने के लिए दोनों ही साथ में बैठकर रणनीतियां भी बनाते थे। यानी कि पूरे दिन के प्रेशर के बाद देखने को मिलता था कि दोनों ही बैठकर तमाम चीज़ों का समाधान ढूंढा करते थे। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि नेताजी के गुजर जाने के बाद डिंपल यादव राजनीति में एक बार फिर से वापस लौटेंगी या फिर नहीं, क्योंकि यूपी के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद डिंपल यादव राजनीति में नजर तक नहीं आई। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाए रखना होगा अखिलेश यादव को। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।